Yum yummy yum 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 papa 맛있게 yummy 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 yum yum papa 맛있게 yummy 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 yum yum अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रिमंजल से किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बर्फ़ी, जो इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। जो कप मैंने आपको दिखाया उस लिहाज से मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स को नाप लिया था। 2 ही कप मैंने बेसन लिए थे, 2 कप सूजी ली थी, 2 कप ही मैंने चीनी इस्तेमाल की थी। चीनी मेरे पास मोटी-मोटी थी, अगर आपके पास मोटी हो तो उसे पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही मोटी-मोटी इस्तेमाल की थी। वैसे इससे इतना कोई जायके का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, थोड़े चीनी के दरे-दरे जब मुँह में आते हैं ना बर्फ़ी में, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जब मैंने सबसे पहले सूजी ले ली, उसे अच्छी तरह लो फ्लेम पे मैं रोस्ट करूँगी। जब तक उसकी खुशबू फैलना शुरू नहीं हो जाती, तब तक मैं इसे अच्छी तरह रोस्ट करती रहूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरे 6 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से रोस्ट किया था। इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो गई थी। इसे मैंने फिर एक उसी प्लेट में निकाल लिया। उसी पतीली में मैंने 2 कप बेसन जो लिए थे उसमें से वो ऐड कर देंगे और उसे भी उस वक्त तक भूनते रहेंगे जब तक इसकी भी खुशबू अच्छी तरह से निकले ना। आप ध्यान रखें, जब तक इसकी खुशबू नहीं ना निकलेगी तो तब तक इसका जो हम एंड पे ग्रेवी टाइप मसाला मिक्सचर बनाएंगे तो तब इसकी फ्लेवर नहीं आ पाएंगे और बेसन का कच्चा कच्चा जायका फिर आएगा मिठाई में से। इसे भी मैंने सिर्फ 6 मिनट तक ही रोस्ट किया था। पूरे 6 मिनट के बाद इसे भी मैंने प्लेट में निकाल लिया था। फिर मैंने इसे एक प्याली जितना देसी घी बीच में डाला। आप अपनी मर्ज़ी से भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश बिल्कुल ताज़ा ताज़ा घर पे ही तैयार हुआ था। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो आप भी ये ज़रूर कोशिश करें जो आप देसी घी इस्तेमाल करें वो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो चुका था, इसके अंदर मैंने जो 3 से 4 इलायचियाँ थी उसे अच्छी तरह तोड़ के डाल दिया। ये मैंने ज़ुबान से ही तोड़ा था। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ भी अनहाइजीनिक हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप डाल सकते हैं। या आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपने खाना तो आप डाल लें, अगर किसी के लिए बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हाथों से पीस के डाल लें। फिर इसके अंदर मैंने 2 कप चीनी डाल दी थी जो आपको दिखा दी थी, और ये मैंने अच्छी तरह इसे भी मिक्स करूँगी। ये बात ध्यान रखें, इसे मिक्स करते हुए बिल्कुल इधर-उधर ना देखें, क्योंकि ये जैसे ही आपका ध्यान हटेगा इसके ने अपनी दुर्घटना घटा देनी है, यानी कि इसने जल जाना है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी जब आप भी ऐसे कोई काम करें तो प्लीज़ इसमें हाथ चलाते रहें जब तक ये अपना पानी ना छोड़ दे। अब थोड़ी ही देर बाद मैंने 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह मिक्स किया था और इसके अंदर मैं जो छोटा वाला चाय का मग्गा होता है ना, उससे आधा पानी डाला था, ताकि इसके अंदर जो इसने अपना पानी छोड़ना है ना, वो पानी और ये वाला पानी अच्छी तरह से मिलकर गाढ़ापन क्रिएट करे। ये बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आप यह घर में ज़रूर बनाएं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी बनी। ये हम बचपन में बहुत शौक से खाया करते थे और हमारी अम्मियाँ इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बना के दिया करती थी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ये जो चीनी थी वो इस तरह झाग की फॉर्म में आना शुरू हो गई थी, यानी कि वो अपना अच्छी तरह पानी जो था वो निकाल चुकी थी। फिर इसके अंदर जो मैंने रोस्ट किया हुआ बेसन था उसे मिलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इसके अंदर मैं हाथ चला रही हूँ वैसे वैसे इसका कलर और टेक्सचर दोनों चेंज होता जा रहा है। आप ये यकीन माने, अगर ये बनाएं तो बिल्कुल इसमें हाथ ज़रूर चलाते रहें, क्योंकि अगर आपने हाथ चलाना छोड़ दिया तो ये लग भी सकता है और इसमें गुठलियाँ भी पैदा हो सकती हैं। इसे फ़ौरन मिलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पैदा हो और इसका अच्छा सा टेक्सचर तैयार हो जाए। जैसे जैसे ये तैयार हो रहा था इसकी पूरी खुशबू पूरे घर में फैलती जा रही थी, और आप यकीन माने जब आप ये बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छी ये लगेगी। आप ज़रूर बनाएं और खाएं। इसके बाद जो मैंने सूजी थी वो रोस्ट की हुई थी वो इसके अंदर मिला दूंगी और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि इसमें बस हाथ चलाते रहना है। ये सारा कमाल ही हाथ का है और ये ही बेसिक सी टिप है, और लोग समझने में इसे इतनी देर लगा देते हैं और लोग अपनी डिश को ही ख़राब कर बैठते हैं। फिर इसे मिक्स अच्छी तरह करने के बाद 5 से 6 मिनट तक मैंने मिक्स किया और जो ड्राई फ्रूट्स थे वो उसे मिला दिए। ये ड्राई फ्रूट्स आप जो से मर्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बादाम, मूंगफली। मैंने थोड़े से बादाम थे और थोड़े से काजू और किशमिश थी, उन्हें अच्छी तरह पीस के वो डाला था। आप भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं या ना ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टिकी फॉर्म में आ गई थी। इसके बाद मैंने जो इसके अंदर खोया था रह गया वो डाल दिया, और एक खोए से इतना कमाल का बनी थी ना, आप ज़रूर बनाएं और खाएं। खोए ने तो अपना कमाल ही कर दिया था। खोए को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हर एक इक्वल पार्ट में इसका खोया रच जाए।
ये बन के तैयार हो चुका था। साथ ही मैंने दूसरी तरफ एक ट्रे ली। आप कोई भी प्लेन सरफेस वाली जगह पे ऑयल लगा लें, आप वरना कोई परात भी इस्तेमाल से कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ट्रे थी, मैंने इसके ऊपर थोड़ी ऑयल ग्रीसिंग की। ये बात याद रखें कि ऑयल लगाते वक्त बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कंजूसी कर ली ना तो इस पूरी डिश ने ख़राब हो जाना है, उसने ऐसा रूठना है, फिर आपसे आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होना, यानी कि उसने चिपक जाना है सरफेस के साथ, और ये बिल्कुल फिर अच्छी नहीं तैयार होगी। फिर इसके ऊपर मैंने मटीरियल बिछाना शुरू कर दिया। आप एक स्पून की मदद से, अपने हाथों की मदद से भी आप इसे फैलाना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी फ्रीज़ हो रहा था, तो आपने ये ज़रूर याद रखना है कि इसे जो भी करना है, आपने जिस शेप में देना है, आप फ़ौरन जल्दी जल्दी दें, क्योंकि बर्फ़ी जिस हार्ट शेप में होती है ना, उन्हें यानी कि अंदर से सॉफ्ट और बाइट से करे करे बिल्कुल उसी तरह का हो जाएगा, और फिर आपसे अच्छी तरह सेट नहीं होगी। फिर इसके ऊपर मैंने जो बादाम लिए थे उसके ऊपर अच्छी तरह से फैलाना शुरू कर दिए। आप ये भी अपनी मर्ज़ी से बादाम की क्वांटिटी रख सकते हैं। मैंने 1 प्याली ली थी, उसके हिसाब के मुताबिक बादाम इस्तेमाल किए थे। फिर बादामों को अच्छी तरह ऊपर से फैला लेना है, ताकि अच्छी तरह वो चिपक जाए और गिरे मत। और इसे मैंने सेट होने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए रख दिया था। सेट होने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में थी, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे छुरी की मदद से काटना शुरू किया, और ये बहुत ही जल्दी कट रही थी, यानी कि कोई अपना सख्तपन, कोई कड़कपन या अड़ जाती है ना कभी कभार छुरी बर्फ़ी में, वो अड़ नहीं रही थी। इससे पहले मैंने सीधी लाइंस में काटा। मैंने टोटल इसके 7 से 8 लाइंस ली थी, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर मोटी मोटी बर्फ़ी खाई जाती हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से या अपनी क्वांटिटी के लिहाज से भी काट सकते हैं। फिर मैंने पहले सीधी लाइंस कट की, फिर ट्रे को थोड़ा रोटेट करवा के फिर लाइंस कट की, और ये एक मैंने स्क्वायर की फॉर्म में दिया था। आप अपनी मर्ज़ी से भी शेप दे सकते हैं, अगर जिस तरह की इंडियन में होती है काजू कतली, उस तरह की शेप में भी बहुत इजीली आ जाएंगे, कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। जब इसका एक स्लाइस निकाल के देखा तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट है, यानी कि बिल्कुल भी स्टिकीपन अंदर नहीं था, कच्चापन या वो भूरे भूरे होते हैं ना बेसन के, वो निकले वो भी नहीं था, और बहुत ही अच्छी तरह से निकल पड़ी थी। और ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इसे मैंने प्लेट में अच्छी तरह से सजा के मेहमानों के आगे सर्व किया था। हमारे घर मेहमान आए थे, बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो गई थी। आप बनाएं तो ज़रूर बताएं। ये अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी अच्छी तरह और मेहनत से हम बना पाएँ। अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।